चलिए दोस्तों, मैं आज इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए नए एक्सरसाइज फिजिक्स में स्टार्ट करने वाला हूं और उस एक्सरसाइज का नाम न कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। और ठीक है, इस एक्सरसाइज मतलब कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यार कैपेसिटर आखिर है क्या, कैपेसिटर किसको बोलते हैं, ना उसकी कैपेसिटेंस क्या होता है। बात समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर कैसे बनाए जाते हैं, कैपेसिटर बनाने का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर मतलब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, वगैरह वगैरह। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है ना, टाइप कितना होता है उसका, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये सारे टॉपिक जो है ना इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग ना पढ़ेंगे। तो आइए, इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट टॉपिक है वो मेरा है इलेक्ट्रिकल ना कैपेसिटेंस। क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ना, इसका नेमिंग को ना आप बहुत ढंग से गौर कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब कि अगर कोई कंडक्टर है तो किसी भी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज को इलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो किसी भी कंडक्टर के द्वारा न चार्ज को कंटेन करने का, रखने का जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को ही उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहा जाता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ हैविंग और कंटेनिंग चार्ज न ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक वर्ड से बना है इलेक्ट्रिकल, और कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटी वर्ड से बना है, ठीक है ना, कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? चार्ज को बोलते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं, और कैपेसिटी मतलब होता है एबिलिटी, क्षमता। तो किसी भी कंडक्टर का, ये क्या है? कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक यानी चार्ज को रखने की, कंटेन करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वो क्या कही जाती है ना, इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कही जाती है। जैसे एक बात बताइए, आपके कोई फ्रेंड है और अगर उस फ्रेंड को आप बोल रहे हैं कि वो सेब उसको खाने के लिए दे रहे हैं, सपोज करता हूं मैं, आप उसको एप्पल दे रहे हो खाने के लिए, और वो आपने उसको 8 एप्पल दिया, वो खा गया। उसके बाद 8 एप्पल और दिया, वो भी उसको खा गया, और आपने फिर उसे और भी 8 एप्पल और दिए, तो वो उसको भी खा गया। तो मैं यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ कि 24 एप्पल जो है पहले ही चट कर चुका है। अब ये क्वेश्चन है हमारा आपसे कि क्या आपके मन में ये सवाल नहीं चल रहा होगा कि जो आपका फ्रेंड है वो अधिक से अधिक मैक्सिमम जो है कितना ज्यादा एप्पल्स को खा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम, अधिक से अधिक। आपके मन में एक खुद सवाल चल रहा होगा कि हाँ, कोई तो लिमिट होगा जिसके बाद वो बोलेगा कि अब मेरा कैपेसिटी नहीं है खाने का, मेरा कैपेसिटी इतना ही एप्पल को खाने का था, मेरा कैपेसिटी पूरा हो चुका है। तो वही बोल रहे हैं कि आपका फ्रेंड का एप्पल खाने का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो एक डिफिनिट चीज होगा ना। वो 70 से वो खा सकता है ना, 80 एप्पल ना वो खा सकता है, 100 एप्पल खा सकता है, एक डिफिनिट तो होगा ना। कितना भी बड़ा वो फ्रेंड हो आपका, कितना भी ज्यादा खाने वाला हो, लेकिन एक कैपेसिटी होगा, एक डिफिनिट होगा कि हाँ मैक्सिमम वो इतने एप्पल को खा सकता है। अगर वो ऐसा मैक्सिमम नहीं है तो कॉमेडी की बात करें, वो आदमी नहीं होगा, ठीक है। उसकी गिनती हम लोग मैन में, ह्यूमन मिक्स में नहीं करेंगे। तो चलिए, वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपको फ्रेंड की जो कैपेसिटी थी एप्पल खाने का, एक डिफिनिट थी, उसी तरह से किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं, ठीक है, आपको मैं ये पढ़ाया हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे रहे हैं,
चाहे वो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो या निगेटिव चार्ज दे रहे हो। हम लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, हाँ सर वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज देंगे निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग में आपका एक बात चल रहा होगा कि सर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो वो अधिक से अधिक कितनी चार्ज को कंटेन कर सकता है। तो वही पॉइंट बन रहा है यहाँ पे कि कोई भी कंडक्टर अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना चार्ज को अपने ऊपर, अपने भीतर रख सकता है, कंटेन कर सकता है ना। उस कैपेसिटी को ही, चार्ज के उस मैक्सिमम वैल्यू को रखने के कैपेसिटी को ही उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब चार्ज को रखने का, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन कि the ability, the maximum ability of a conductor to contain charge is called the capacitance, the electrical capacitance of that conductor. फिर से, the ability of ना containing ना maximum charge ना of a conductor is called electrical capacitance of that conductor। ठीक है ना, इस चीज को मैंने कंडक्टर माना है। चलिए, तो यहां पे मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा अधिक से अधिक वो कितना चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है, मैक्सिमम कितना चार्ज वो अपने पास रख सकता है, वही उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो वर्ड हमने पढ़ा, इसका डिफिनेशन मैंने दिया, वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी वर्ड से रिलेटेड था। तो उस वर्ड को देखते हुए मैंने आपको समझाया। अब मैं इसको न्यूमेरिकली समझाता हूं, न्यूमेरिकली एक अलग तरह का डिफिनेशन दे करके बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो चलिए, इसके लिए देखिए मैं क्या बता रहा हूं। तो इसको न्यूमेरिकली ढंग से डिफाइन करने के लिए जो भी मैं बोलने वाला हूं उस बात को कंसंट्रेट होकर के आप सुनते रहिएगा। तो चलिए देखिए, ये मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी भी कंडक्टर को, याद रखेंगे, यदि किसी भी कंडक्टर को अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, कौन सा चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होने लगता है। पॉइंट बी नोटेड ना। इफ वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू ए कंडक्टर ना, देन ना पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर इंक्रीजेस। अगर किसी भी कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करने लगता है, और वो जो इंक्रीज होता है, पोटेंशियल में जो इंक्रीज होता है, ठीक है ना, वो उस कंडक्टर को दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर चार्ज उसको ज्यादा दे तो पोटेंशियल भी उसका ज्यादा इंक्रीज होगा, और अगर उसको चार्ज हम कम दे तो इसका पोटेंशियल भी कम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्या होता है, ये कंडक्टर है, और मैंने बताया भी कि अगर किसी भी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल में जो इंक्रीजमेंट होता है, जो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, वो उस दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। Q और V दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं कि अगर चार्ज ज्यादा दिया जाएगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और चार्ज कम दे मतलब घटा करके दे तो डिक्रीज करके दे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, मतलब कम बढ़ेगा। समझ में आया? अगर ज्यादा चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल ज्यादा बढ़ता है, अगर कम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल उसका कम बढ़ेगा, कम इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो चलिए यहां से एक बात बताइए कि क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज, क्यों कोई भी कंडक्टर को अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और वो जो इंक्रीजमेंट है उसको दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने लिखा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एंड
ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाएं और इक्वलिटी का साइन दें तो आप लोग सभी जानते हैं कि कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। ये कांस्टेंट हम लोग सी लिख दिए और Q इक्वल टू सी भी इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां पर ये जो C जो कांस्टेंट आया ना, इस कांस्टेंट को ही हम उस कंडक्टर का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। यस, गौर कीजिएगा ना, दिस कांस्टेंट ना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हमने इक्वलिटी का साइन दिया तो एक कांस्टेंट का यूज किया और इस कांस्टेंट को ही ना इस कंडक्टर के लिए क्या बोलेंगे, इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि C जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं C इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो गया आपका कैपेसिटेंस का C इक्वल टू क्यू बाई भी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, अब बात हो रही है कि C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो आप यहां से मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस का एक न्यूमेरिकली डिफिनेशन बताने वाला हूं आप लोगों को। तो चूंकि देखिए यहाँ डिफिनेशन ऐसे आ जाएगा कि C इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो आप बताइए कि अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट हम लोग कर दें, V का वैल्यू 1 वोल्ट रख दें तो C का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल किसी कंडक्टर का 1 वोल्ट हम लोग यहाँ पर करें, ये कंडक्टर है उसका पोटेंशियल का वैल्यू 1 वोल्ट अगर कर देते हैं तो ये जो R है क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल हो जा रहा है किसके, चार्ज के इक्वल हो जा रहा है। तो यहां से हम एक डिफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का C का, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, पॉइंट नोटेड गौर से सुनिएगा, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उस चार्ज के इक्वल होता है, उस चार्ज के इक्वल होता है जिसको किसी कंडक्टर को देने से इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उस चार्ज के बराबर होता है, उस चार्ज के इक्वल होता है ना, जिसको उस कंडक्टर को देने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, V बराबर 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको ही, उस चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी बोल सकते हैं इन इंग्लिश हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ना ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू दैट चार्ज ना, इज इक्वल टू दैट चार्ज बाय विच when we provide that charge the potential of that conductor increases by 1 volt। ठीक है, तो यहां से हमने डिफिनेशन दे दिया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। अब चलिए एक बात मैं अब बताने वाला हूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ा दे रहा हूं मैं आप लोग को। फर्स्ट, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई भी। ये डिफिनेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को। C इक्वल, देखिए जब ये C बराबर क्यू बाई भी फॉर्मूला है तो अब इस फॉर्मूले V के जगह अगर 1 वोल्ट हम लोग रख देते हैं तो C का वैल्यू Q के बराबर आ जाए। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के इक्वल हो जा रहा है। तो किस चार्ज के इक्वल हो जा रहा है, कैपेसिटेंस चार्ज के इक्वल हो जा रहा है, लेकिन कब इक्वल हो रहा है, जब पोटेंशियल का वैल्यू 1 वोल्ट है ना। तो इसीलिए कैपेसिटेंस हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का उस चार्ज के इक्वल होता है जिसे उस कंडक्टर को देने पर इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि हम बता ही थे कि किसी भी कंडक्टर को अगर प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल ना इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज देने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो वही बात यहाँ पर है, समझ गया, क्लियर हो गया। तो अब देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहला नोट्स में हम लोग एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट। ठीक है ना, ये चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, और इसका वोल्ट हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि कूलम पर वोल्ट। ठीक है ना, कूलम पर वोल्ट, या ऐसे भी लिखिए कूलम पर वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ electrical capacitance is coulomb per volt and it is known as farad, and farad is denoted by capital F।
ठीक है, ये नोट नंबर फर्स्ट में होगा। फैराड जो है यह याद है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है और इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है और ये फैराड कूलम पर वोल्ट को ही फैराड कहा जा रहा है। ये गौर कीजिएगा, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कूलम पर वोल्ट हुआ उसी को फैराड बोला जाता है। फैराड को एफ कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर बात आए एक नया चीज कि सर अब ये फैराड, ठीक है, ये माइकल फैराड के नाम पे जो रखा गया फैराड, ये फैराड सर क्या है? फैराड जब इसका ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का तो 1 फैराड, 2 फैराड, 3 फैराड, 4 फैराड, ये इसका क्या मेजरमेंट होगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मेजरमेंट होगा। तो सर 1 फैराड किसके बराबर होगा? 1 फैराड को थोड़ा सा डिफाइन करके हमें समझाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2 में मैं आपको बताने वाला हूं 1 फैराड का डिफिनेशन। आखिर 1 फैराड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होता है? 1 फैराड कैपेसिटेंस इक्वल टू व्हाट? तो चलिए देखिए 2 नंबर नोट। तो चूंकि देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है, तो यहां से अगर हमको कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, कैपेसिटेंस, ये याद रखिए बार बार मैं इसको ऐसे करके ऐसे इसलिए इरेज कर रहा हूं क्योंकि जो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए जो C लिखा जाता है वो थोड़ा सा तिरछा टाइप से आपको लिखना है, ठीक है ना, वो इटैलिक लेटर में ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। और अगर ये पूरा ऐसे अगर करके C लिखते हैं तो ये जो होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब कूलम, ये कूलम का C है, ठीक है ना। अगर ये पूरा C ऐसे लिखते हैं सीधा तो ये कूलम का C है, और ये अगर आप इसको इटैलिक में लिखते हैं मतलब थोड़ा सा तिरछा टाइप में तो वो कैपेसिटेंस का, मतलब कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, ठीक है ना। जैसे कूलम और कैपेसिटेंस दोनों तो C से ही दिखाया जाता है तो दोनों में अंतर होना चाहिए ना। तो कूलम जो है बिल्कुल सीधे खड़ा शीशा को दिखाना, जबकि ये हल्का सा न तिरछा होता है, इटैलिक वर्ड में ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये आप नोट रखिएगा माइंड में। तो चलिए हमारा अभी टॉपिक था कि 1 फैराड किसको बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस मेरा 1 फैराड कब होगा? जब ये 1 फैराड तभी होगा जब चार्ज का भी वैल्यू हम लोग 1 कूलम रख दे और पोटेंशियल का वैल्यू भी 1 वोल्ट रख दे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 फैराड ना कब होगा? जब चार्ज 1 कूलम और पोटेंशियल 1 वोल्ट, 1 बाई 1 आ जाए। तो यहां से डिफाइन करते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस का। तो आप गौर कीजिए 1 फैराड कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे। तो इसको देखिए तो ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर को, ये मेरा कंडक्टर है, अगर किसी भी कंडक्टर को अगर 1 कूलम चार्ज देने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है तो न इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड कैपेसिटेंस कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर को अगर 1 कूलम चार्ज देने से, कोई कंडक्टर है और उसको 1 कूलम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए नोट नंबर आपको 3 बता रहा है यहां पर कि फैराड जो है, आपको 1 फैराड का मैंने डिफिनेशन बताया, ठीक है। और नोट नंबर आप लोग 3 के बाद में आप ये पढ़िएगा कि फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का ना बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। बहुत बड़ा यूनिट कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ना आप मास को मेजर करते हैं तो ग्राम में मेजर करते हैं, तो ग्राम जो है ना उसका मास का ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। मेजर करने का बहुत छोटा यूनिट है। मास को मेजर करने का एक यूनिट है केजी, तो केजी जो है ग्राम से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है। अब बोलिएगा मास को मेजर करने का एक यूनिट हुआ क्विंटल, तो क्विंटल है ज्यादा बड़ा हो गया ना। और मास का मेजर करने का यूनिट हुआ टन में मेजर करते हैं, तो टन जो है और भी बड़ा यूनिट है मास को मेजर करने का। टन के बाद मीट्रिक टन होता है, तो वो और भी मास का मेजर करने का और भी बड़ा यूनिट हो गया। तो वही बात बता रहे हैं कि ये जो फैराड है ना वो कैपेसिटेंस को मेजर करने का एक बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। अतः मतलब ये सामान्यतः यूज में उतना जल्दी यूज में नहीं आता है, बहुत ही कम इसका आवश्यकता पड़ता है। तो अतः हम लोग यूज में
ज्यादातर इसके सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं। सब मल्टीपल मतलब इसके बहुत छोटे छोटे वैल्यूज का, जैसे 1 माइक्रोफैराड का यूज करेंगे, ठीक है ना, 1 माइक्रोफैराड 10 का पावर -6 फैराड ना, 1 पिकोफैराड का यूज करेंगे 10 टू द पावर -12 फैराड, 1 मिली फैराड का यूज करेंगे, मिली हम यहीं पे लिख देते हैं सब मल्टीपल्स को बिठाकर ना, 1 मिली फैराड का यूज करेंगे तो यानी 10 का पावर -3 फैराड। इस तरह से हम लोग इसके सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब देखिए नोट नंबर मैं 4 में बता रहा हूं, इसको इरेज करता हूं मैं। नोट नंबर 4, चलिए नोट नंबर 4 है कि देखिए जो अभी आप पढ़े कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस Q/V। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए ना, आपको गौर करने से ही पता चल जाएगा कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, मतलब कैपेसिटेंस दिए गए चार्ज पर डिपेंड करता है। चार्ज अगर ज्यादा दे रहे हैं कैपेसिटेंस ज्यादा बढ़ेगा, चार्ज अगर कम देते हैं कैपेसिटेंस उसका घटेगा। ये चार्ज के प्रोपोर्शनल, और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V का, मतलब V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए डिवाइड में है, इस बात को आप लोग ना एक नोट ऐसा मतलब 4 नंबर नोट में हम लोग ये पढ़ लेंगे कि चार्ज ये कैपेसिटेंस जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये वोल्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। नोट नंबर 5 में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि ये जो कैपेसिटेंस होता है ना किसी भी कंडक्टर का, वो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है ना कि कंडक्टर का शेप, ज्योमेट्रिकल शेप किस तरह का है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का शेप, ये शेप ऐसा है, इस कंडक्टर का शेप ऐसा है, तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उस कंडक्टर के ना ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है। दूसरा, किसी कंडक्टर का ना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उसके एरिया पर डिपेंड करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है न, जिसमें इस कंडक्टर को रखा गया है, एयर में रखा गया है, ठीक है, कि उसको वाटर में रखा गया है, उसको वैक्यूम में रखा गया है, तो उस ना मीडियम पर डिपेंड करेगा इसका कैपेसिटेंस, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कि उसको किस मीडियम में रखा गया। फिर ना किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है इस कंडक्टर के आसपास, नियर बाय ना, मतलब आसपास रखे गए अदर ऑब्जेक्ट पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में, अच्छा एक बात और, ये 2 चीज मैं डीपली विस्तार से ना कल पढ़ूंगा कि अभी मैंने बताया कि मतलब किसी भी मतलब कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, जैसे एरिया पे डिपेंड किया, ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड किया, मीडियम पे डिपेंड किया, और इस कंडक्टर के चारों तरफ रखे जाने वाले ना अदर ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो इसके बारे में किस तरह से डिपेंड करता है ना, किस तरह से ना इसके मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है अलग अलग फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, किस तरह से उससे अफेक्टेड होता है, इन सभी की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में यानी कल पढ़ेंगे। और एक बात की जानकारी और हम लोग लेंगे अगले वीडियो में ना कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज, हम लोग बताया कि किसी भी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज अगर दे रहे हैं तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो भाई क्यों इंक्रीज होता है, हम क्यों मान लें सर कि ये कैसे हम समझ लें कि सर किसी भी कंडक्टर को अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है या फिर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। चार्ज देने से, पॉजिटिव चार्ज देने से कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज क्यों हो जाता है, तो ये भी कल हम लोग अपने लेक्चर में चर्चा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस चीज को जो मैंने आज बताया उसको कॉपी पे नोट्स नहीं करना है, नोट्स करने के लिए मैं कल से फिर इसको लिखित रूप में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो को आप लोग पूरे ढंग से देखें और माइंड में ही ना इस सारे चीजों को आत्मसात कर लीजिए, ओके। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।